आप खाली गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे रहोगे तो उससे कुछ नहीं होना। चलिए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपने डीडीसी इलेक्शन में जीत हासिल की है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने डीडीसी इलेक्शन में जीत हासिल की है, मगर मुसलसल उनको अपने पावर्स नहीं मिले हैं और चेयरमैन भी आज तक नहीं बनाए गए हैं। तो कैसा ये इलेक्शन है भाई? अभी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सब्र रखिए। आप जर्नलिस्ट है, आप पत्रकार है, आप कोई सेपरेटिस्ट नहीं है जो। वक्त हम अब बात करने जा रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर मिस्टर इंजीनियर एजाज हुसैन साहब से, जो कि डीडीसी की जीत हासिल कर चुके हैं श्रीनगर में, और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम इनसे जानेंगे कश्मीर के मुस्तकबिल के बारे में और कश्मीर के डेवलपमेंट के बारे में। मिस्टर एजाज साहब, क्या आप हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? हम तो हमें तैयार रहते हैं, आप बताइए, सवाल करिए। मिस्टर एजाज साहब, आपको सबसे पहले हम मुबारकबाद पेश करके आपने कश्मीर में श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी इलेक्शन में जीत हासिल की है। कैसा लग रहा है आपको सियासत में आने के बाद? किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप कश्मीर में? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने उधर प्रयास किया। ये जो हमारी जीत हुई है, ये पहले जीत नहीं हुई कि एक ही बार में हम लोग गए और जीत के आए। ये उनकी बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की सीट मिली है, और बड़ी फख्र के साथ बोलते हैं, खुशी जीडी के अगेंस्ट लड़ा था हम लोगों ने, और वो कि वहाँ पे कम्युनलाइजेशन करने के लिए हिंदू मुस्लिम का विवाद करना चाहते थे, और वो लोग फेल हो चुके हैं। और हम लोग जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो नीतियां हैं, वो उन्होंने एक हिसाब से बूस्ट लिया है। और वो जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दे दिया है, उनको कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे कैंडिडेचर के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस था, और जो हमारी नीति है प्राइम मिनिस्टर की, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो मैं ये समझता हूँ ये लोगों की जीत हुई है, और ये सच की जीत हुई है। चलिए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपने डीडीसी इलेक्शन में जीत हासिल की है, इसके अलावा बहुत सारे सवाल पूछेंगे ऐसे, ठीक है? आप संयम रखिए। अभी आज आपको पता होना चाहिए, आज नोटिफिकेशन आई है आपके चेयरमैन के लिए। पहले फेज में 6 तारीख को वोटिंग होनी है। ये जो प्रोसेस है धीरे धीरे होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक रोल होता है। तो जिस प्रकार से उनको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसी प्रकार से हम लोग जाते हैं। आप विश्वास रखिए, आज इलेक्शन हुए हैं, आपको खुशी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ लोग जीत के आए और ग्रास रूट से लीडरशिप आई है। तो इसका आपको फख्र होना चाहिए, और आपको खुशी होनी चाहिए इस चीज़ का। आप कोसिए मत इस चीज़ को कि भाई आज डीडीसी के चुनाव हुए हैं तो आप चेयरमैन कब हो जाए। देखेंगे, काफ़ी समय से है, 6-7 सालों से सरकार है बीजेपी की, तो उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में बदलाव लाएंगे, सियासत में भी, डेवलपमेंट में भी, और डेवलपमेंट में अभी तक बदलाव नहीं आया जेके में। क्या रीज़न है इसका? देखिए, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, हमने एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। हमने एक मानसिकता की एक बहुत ही बड़ी बदलाव देखी है। जो लोग पहले राष्ट्रवादी के साथ थे, आज राष्ट्रवादी लोगों के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमने जो बदलाव किया, ये बहुत ही एक इंस्टीट्यूशनल बदलाव था। आज हमने इंस्टीट्यूशनल बदलाव को देखा है, इसके बाद गवर्नेंस के बदलाव को देखेंगे, और जो हमारा विजन है उसको हम लोग मिशन के रूप में ले लेंगे। आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू है। आज राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, आज आपको ज्वेलन एक्ट दे दिया, आपको राइट टू फ्री एजुकेशन दे दिया, आप महिलाओं का सम्मान दे दिया, हमने SC ST कम्युनिटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी। मैं आपको बोलता हूँ, हमने 53 कॉलेज का भी अनाउंसमेंट किया, IITs दे दिए, IIMs दे दिए, टनल दे दिए, हाईवेज दे दिए। आप देखेंगे ना आने वाले समय में कितना एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा। मैं बोलता हूँ बिजनेस के रूप में भी अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग बिजनेस सम्मत करना चाहते हैं। हम लोग बाकी जो लोग हैं उनको निवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आप जम्मू कश्मीर आइए या इन्वेस्ट करिए। आपको तो 70 साल में जिनने रूल किया उनको सवाल करना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया। आप हमसे सवाल कर रहे हो, अभी तो 1 साल आपको राइट नहीं बनता है एक सवाल एक साल में आप हमसे जवाब पूछे। आप थोड़ा संयम रखिए। आप देखिए जो हमारी गति है, चाहे टूरिज्म हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे आपका फिशरीज डिपार्टमेंट हो, सेरिकल्चर हो, इन सारे मुद्दों पे हम लोग करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि एक प्राइवेटाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले, ताकि वहाँ की यूथ जो है वो एंगेज हो सके। तो अगर देखा जाएगा, जम्मू कश्मीर में काफ़ी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग
यानी पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां ये जो है ड्रग्स के उधर रागिब होते हैं। ये इसका रीज़न ही यही है, वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो उस बेरोज़गारी को कब तक दूर करेंगे आप? देखिए, हमने पहले भी बोला, जो हमारी नेशनल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 34% के करीब है, और वही हम लोग जम्मू कश्मीर में देखेंगे 70% के करीब हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, इसको खाली गवर्नमेंट नहीं कैटर कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के युवा है वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी ध्यान दे। यहाँ बड़े बड़े एवेन्यूज है, अपॉर्चुनिटीज है, उनको परखें। और दूसरा, स्किल डेवलपमेंट का भी एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। जहाँ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, हमने माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप्स क्रिएट की है, जो प्रधानमंत्री जी जो हायर एजुकेशन तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम किया है। मेरा यही निवेदन है कि जब तक यहाँ डेवलपमेंटल चेंज नहीं होगी, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आप दोगे नहीं, तब तक यहाँ कोई चेंज नहीं होगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में जब यहाँ जो इंस्टीट्यूशनल चेंज हुई है डेवलपमेंट की ओर हम लोग जब देखेंगे, जब प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे होगी, जब नई नई यहाँ पे इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, जब यहाँ अच्छी हेल्थ केयर के जो सेटअप है वो यहाँ पे बैठ जाएंगे, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ज्यादा गति से यहाँ बढ़ जाएंगे, उससे बहुत हद तक यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम लोग क्रब करेंगे। तो गुपकार एलायंस के बारे में आपकी नज़रिया क्या है? गुपकार एलायंस बिल्कुल एक पावर हैंग्री एक अलायंस है, उनका कोई एजेंडा नहीं है, वो बिल्कुल मिसलीड करने का एक एजेंडा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि 1 महीने के बाद ही जो पीसी जो पार्टी है उन्होंने ब्रेकअप कर दिया। मैं ये समझता हूँ अभी जब चुनाव होंगे, जब चेयरमैन के चुनाव होंगे, उसमें बहुत ही बड़ी एक लड़ाई होगी उनके बीच में, क्योंकि सब लोग पावर के पीछे है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ चेयरमैन बनना होगा वहाँ पीडीपी एनसी के साथ लड़ेगी, एनसी कांग्रेस के साथ लड़ेगी। तो ये लड़ाइयों का सिलसिला आने वाले समय में और बढ़ेगा, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप पीएचडी जो है वो इतिहास बन के रह जाएगी। तो टूरिज्म सेक्टर में हमारा जे.एंड.के जो है 2 साल से बैठा हुआ है, यानी वहाँ का टूरिज्म ठप है। इसका रीज़न थे हालात का, इसका रीज़न था कोविड का। अभी इस साल आपका टूरिज्म पे किस कदर का ये नज़रिया रहेगा? किस कदर टूरिज्म बढ़ेगा? किस कदर टूरिस्ट लोग आएंगे? क्या नज़रिया है आपकी? देखिए, मैं ये बताता हूँ, हमारी जो जीडीपी है जम्मू कश्मीर की 16% के करीब हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को लेके है। सबसे बड़ा जो हमारा 52% वो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। मैं ये मानता हूँ जब तक आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हो तब तक यहाँ पे टूरिज्म उतना फरोग नहीं दे सकता है। उसके लिए आपको अच्छी एवेन्यूज भी देनी होंगी, अपॉर्चुनिटीज भी देनी होंगी, और टूरिज्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा बनाना होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग बाहर जाके ताज होटल में रुकते हैं, आप कहीं पे भी रुकिए, उनके एक ही डिजाइन होते हैं, उनकी यूनिफॉर्मिटी होती है। वही आप जम्मू कश्मीर में देखोगे उनके वैसे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब आप अच्छे होटल्स दे दोगे, जब आप अच्छे एवेन्यूज दोगे, अच्छे मतलब एक फैसिलिटी दे दोगे, तभी जाके एक टूरिज्म, क्योंकि जब टूरिस्ट कोई आता है वो एंजॉय के लिए आता है, वो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आता है, उसको उसके साथ साथ अच्छी सुविधा भी मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेंगे, वर्ल्ड क्लास एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जब तक नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, तब तक हम टूरिज्म को आगे लेके नहीं जा सकते। तो मुसलसल हमें लास्ट में ये बताइए, आप जब सियासत में आए हैं, काफ़ी छोटे भी थे, क्योंकि कई साल थे हो गए आपको सियासत में आए हुए, तो क्या सोच के आप सियासत में आए? देखिए, ये पॉलिटिक्स एक सोशल वर्क है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम लोगों को अल्लाह ताला ने किसी दुनिया में भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है, खाली यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा है, बिजनेस करने के लिए नहीं भेजा है। सोशल वर्क भी एक बहुत बड़ा एक मतलब पुण्य का काम है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इतने वर्षों से जो मतलब एक हिसाब से मुसीबतों में मुब्तला है, मिसकम्युनिकेशन में मुब्तला है, मिसकम्युनिकेशन का जम्मू कश्मीर बार बार शिकार हो चुका है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में भी अच्छे लोग आगे चुन के आए जो उनका नेतृत्व करें, ताकि जम्मू कश्मीर भी बाकी राज्यों की तरह, जिस तरह बाकी राज्य अपने भारत का नाम आगे लेके जाते हैं, जिस तरह वहाँ इकोनॉमी और ग्रो होती है, मैं चाहता हूँ जम्मू कश्मीर जो कई वर्षों से पीछे रखा गया है वो आगे लेके जाए, ताकि भारत का नाम और रोशन हो जाए।